आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है आदम हव्वा द्वारा संसार में पाप कैसे आया, जिसका वर्णन हमें उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो आइए प्यारे भाइयों बहनों, कहानी में बढ़ते हैं आगे। आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर द्वारा उनके लिए बनाए गए उस सुंदर बगीचे में रहते हुए बहुत खुश थे। उनमें से कोई भी कपड़े नहीं पहनता था, फिर भी इस बात ने उनमें से किसी को शर्मिंदगी नहीं किया था, क्योंकि संसार में पाप नहीं था। वे अक्सर उस बगीचे में टहला करते थे और परमेश्वर से बात भी किया करते थे। लेकिन उस बगीचे में एक सांप था, वह बहुत धूर्त था। उसने उस स्त्री से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुम में से इस बगीचे के किसी भी पेड़ के फल को खाने से मना किया है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के अलावा किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अगर तुमने उस फल को खाया या उसे छुआ भी तो तुम मर जाओगे। उस सांप ने स्त्री को जवाब दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जैसे ही तुम उस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे और उसके समान भले और बुरे के ज्ञान को समझने भी लगोगे। उस स्त्री ने देखा कि वह फल मन भावना था और स्वादिष्ट दिखाई दिया था। वह भी समझदार बनना चाहती थी, इसलिए उसने फल को तोड़कर खा लिया। फिर उसने अपने पति जो उसके साथ था वह फल दिया और उसने भी उस फल को खाया। अचानक ही उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे थे। उन्होंने पत्तों को एक साथ सिलकर उनके कपड़े बनाकर उन्हें अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। तब पुरुष और उसकी पत्नी ने उस बगीचे में टहलते हुए परमेश्वर की आवाज को सुना। वे दोनों परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई, तू कहाँ है? आदम ने जवाब दिया, मैंने आपको बगीचे में टहलते हुए सुना और मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। फिर परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तूने वह फल खाया जिसे खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था? पुरुष ने जवाब दिया, आपने मुझे जो यह स्त्री दी है इसने ही मुझे वह फल दिया। तब परमेश्वर ने पूछा, तूने यह क्या किया? वह स्त्री बोली, मैंने नहीं बल्कि सांप ने मुझे धोखा दिया है। और उसने परमेश्वर ने सांप से कहा, तू श्रापित है, तू अपने पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगा। तू और यह स्त्री एक दूसरे से घृणा करेंगे और तेरी संतानें और उसकी संतानें भी एक दूसरे से घृणा करेंगी। इस स्त्री का वंशज तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरे संतान जन्माने को बहुत पीड़ादायक करूंगा। तू अपने पति से लालसा करेगी और वह तुझ पर प्रभुता भी करेगा। परमेश्वर ने पुरुष से कहा, तूने अपनी पत्नी की सुनी है और मेरी आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए भूमि श्रापित हुई है और तुझे भोजन उगाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद तू मर जाएगा और तेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। उस पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका अर्थ है जीवन देने वाली, क्योंकि वह सब जातियों की माता होगी। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जानवर की खाल से बने कपड़े पहनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, अब भले और बुरे के जानने से मनुष्य हमारे समान हो गया है, इसलिए उनको उस जीवन के पेड़ के फल को नहीं खाने देना चाहिए कि वे सदा के लिए जीवित रहें। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने किसी को भी उस जीवन के पेड़ के फल खाने से रोकने के लिए उस बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को रख दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह थी आदम और हव्वा द्वारा संसार में पाप प्रवेश करने की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।